आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक होंगे। आपका अपना चैनल हिंद ग्लोबल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। टॉपिक नंबर द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। इन्हें जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ने पर योग कितना आएगा? 27। इनका गुणनफल 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 27 माइनस x बराबर कितना है? इनका गुणनफल 182। x की 27 में गुणा करेंगे, 27x माइनस j, और x की इसमें x से गुणा करेंगे, x² बराबर 182। अब 182 माइनस कामन लेंगे हम, तो ये प्लस x² हो जाएंगे, प्लस x² और ये माइनस 27x हो जाएंगे, और ये माइनस 182 इधर लाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 182 बराबर 0। 182 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो गुणा करने पर 182 बन जाए और जोड़ने या घटाने पर 27 आए। तो 182 के हम फैक्टर करेंगे, 2 नाम 18, 2 51, 2 13 सत्ते 91, 7 51 7, तो 7 दूनी 14 और प्लस 13 27 होते हैं, और 14 13 की गुणा करेंगे 182 आएंगे। x² माइनस हो गए हैं 14 प्लस 13, और ये x प्लस 182 बराबर 0। x² ये माइनस 14, तो 14x हो जाएंगे, ये माइनस इधर प्लस को माइनस कर देगा, माइनस 13x और प्लस 182। x कामन लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कामन लेंगे, तो x बचेगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, कामन लेंगे, तो 13 51 13 और 5 बचे 52 का 13 चक्कू 52 बराबर 0। x माइनस 14 कामन है, बचा x माइनस 13 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14, और इधर है x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13 उधर ले जाएंगे, तो x बराबर 13। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं
दो संख्याएं हैं 13 और 14। आंसर। सवाल नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज है जिनकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती हैं। समकोण त्रिभुज हमेशा राइट हैंड साइड पर ही बनेगा। इसका कोण 90 डिग्री का होता है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। ए बी सी। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना आधार ए बी कितना दिया है, माना आधार ए बी x मान लिया हमने। और अब कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो x - 7 ऊंचाई हो गई, या लंब कितना है, x - 7। लंब BC बराबर BC और AC कोण कितना है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे, सूत्र कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB का स्क्वायर। AC कितना है 13 का स्क्वायर। BC कितना है, BC x - 7 का स्क्वायर। AB है x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है तो 13 को हम 2 बार लिखेंगे, 13 में 13 3 39 के 9, 13 1 13 और 13 3 39 के 9, 13 1 13 3 16 169, 13 3 169 बराबर। यहाँ फार्मूला लगा देंगे a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 37 14 और x 14x प्लस x स्क्वायर प्लस के दोनों हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 7 49। ये माइनस के उधर चले जाएंगे, 169 इधर बचा है 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस
169 से 49 कम कर देंगे तो 120 बराबर 0। टू इसमें कॉमन मिल रहा है तो x² बचा है, तो 37 14 7x बचा है, यहाँ माइनस के हैं माइनस, ये माइनस के 120 हैं, ज़्यादा वाले का निशान आता है, ज़्यादा कौन सा है 169, तो 169 से 49 कम होंगे तो माइनस के 120, जो दो कॉमन लेंगे 2 छंग 12 0 60 बचेंगे बराबर 0। 60 को हमें ऐसा बनाना है कि गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने घटाने पर 7 आए, 12 पंजे 60 और 12 से 5 के साथ x² माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x² माइनस 12x प्लस x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, इधर 5 इसमें कॉमन लेंगे और 5 इसमें, 5 कॉमन हो गया तो x बचेगा और 5 12 पंजे 60, यहाँ पे बचेगा 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 कॉमन है और x प्लस 5 बचा है बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। हमेशा x बराबर पॉजिटिव जो आएगी संख्या उसी का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर वही आंसर होती है। तो हमें ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, दिक् कोण 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं, एक तो x बराबर 12 हो गई पहली, दूसरी हो गई x माइनस 7 12 माइनस 7 बराबर 5। अन्य दो संख्याएं, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई, 12 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो गई। अब कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
माना पहली क्रमागत संख्या x हो गई, दूसरी x प्लस 1 हो गई, इनके वर्गों का योग कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 है। इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर लिया हमने दोनों का अलग अलग, और प्लस जोड़, तो इनके वर्गों का योग कितना हुआ 365 एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला लगा देंगे सूत्र ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 लिखेंगे ये, और गुणे में 1 और गुणे में एक्स लिखेंगे फिर, तो 2x हो जाएंगे। ये 365 इधर ले लेंगे माइनस के 365 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गए प्लस 2x माइनस 365 में से 1 कम हो जाएगा, 364 बराबर 0। दो काम ले लेंगे, जो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 3 1 3, 1 होगा 16, 2 1 2, 16 हो गए, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बचे बराबर 0। अब 182 को हमें ए से भाग में तोड़ना है कि यहाँ पे 1 बन जाए। 182 के गुणनखंड करेंगे तो 2 नाम 18, 2 1 2, 13 7 91, 7 1 7, 7 दूनी 14 और 13, 182 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। 13 14 की गुणा करेंगे तो 182 आएंगे, और घटाने पर -1 आएगा। 14 में से 13 गए माइनस, प्लस का 1 आएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बचा है, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा x, ये माइनस कॉमन लेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 14 बराबर 0। x प्लस 14 कॉमन लिया हमने, एक्स प्लस 14 इधर भी एक्स प्लस 14, तो एक्स प्लस 14 कॉमन लिया, बचा है x माइनस 13 बराबर 0। एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13, एक्स बराबर 13। हमेशा पॉजिटिव वाली संख्या का ही यूज करेंगे। तो पहली संख्या हो गई पहली क्रमागत संख्या 13, दूसरी x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 14, यही आंसर।
दो क्रमांक संख्या 13 और 14। ये दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। दो विषम धन पूर्णांक। प्रश्न नंबर 6, दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। माना पहली विषम धन पूर्णांक संख्या x हो गई। दूसरी धन पूर्णांक विषम संख्या। तो ये विषम है तो विषम में हम 2 जोड़ेंगे तो दूसरी विषम बनेगी x + 2। इनके वर्गों का योग कितना है x² x + 2 का स्क्वायर। वर्गों का योग है 290 x²। यहाँ a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। x², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, + 2 दूनी 4x हो जाएगा, -290 इधर ले लेंगे बराबर 0। x² 2x² + 4x। 290 से 4 कम कर देंगे 286 बराबर 0। तो x² 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x² + 2x माइनस 2 एकम 2 1 2 चक्कू 8 2 3 6 बराबर 0। 143 बचा। अभी x² यहाँ पे 2 बनाना है, 143 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि यहाँ पे 2 बन जाए। तो +13 - 11 बचा x -143 बराबर 0। 13 एकन 13 के 3, 13 एकन 13, 1 14 143 आएंगे गुणा करने पर, घटाने पर 2 आएंगे। तो x² + 13x - 11x -143 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, बचा x + 13 -11 कॉमन लेंगे तो बचा x + 13 बराबर 0। अभी x + 13 कॉमन लिए हमने, बचा x - 11 बराबर 0। x + 13 बराबर 0। तो x बराबर -13, x - 11 बराबर 0, x बराबर 11। पहली संख्या x बराबर 11। दूसरी संख्या x + 2 11 + 2 13 11 और 13 2 विषम धन पूर्णांक संख्या हैं। यही आंसर।